आज हमारे लिए एक विशेष दिन है। आप सबको पता होगा कि आज फाल्गुनी कृष्ण दशमी है, जिस दिन हमारे गुरुवर और हमारे प्रवर्तक और प्रदर्शक महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था। तिथि के मुताबिक आज से ही 200वीं जन्म शताब्दी शुरू हो रही है। आइए आज हम कुछ श्लोक के माध्यम से दयानंद जी के यशो गीतिका का गान सुनेंगे। जी। दयानंदस्य सानंदम यशो गेयम शरच्चंद्रोज्ज्वलं रम्यं मनोगम्यं श्रवप्रेयं हितं सत्यं हितं हिद्यं भवश्रेय पदं नित्यं त्वदीयं वेद संपृक्तं वचः पुण्यं मुदा देयम् तमस्तान्तं गदक्लान्तं मदाक्रान्तं भवभ्रान्तं जगद्येनोद्धृत मोहाचरितं तस्य विज्ञेयम् मतच्छिन्नं शिते भिन्नं गृहीत्वा तर्क निस्तिशम् विपन्नं वैदिकं भूयस्तत्तेदत् दर्शितं ध्येयम् अनाथानां विपन्नानां गवा वैधव्य खिन्ननानां ऋजामुन्मूलितं जालं शनेनाप्यं सख्येयम् जडोपास्ति विबिन्दानं सद्दिन्द्रं ब्रह्मविदानम् अमन्दं योगिनामिन्द्रो बलम यो विंदत जयम। उसका तो कुछ भावार्थ देखेंगे। इस श्लोक में ऋषिगान यशो गीत कहते बता रहे हैं, हम सभी आर्य बंधुओं को महर्षि दयानंद जी का गुणगान आनंद पूर्वक करना चाहिए। शीतकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल रमणीय मनोहर यश को सुनना तथा ज्ञानामृत के समान पान करना चाहिए। हे ऋषिवर, आपकी वेद से संयुक्त वाणी पुण्य को देने वाली, हितकारी, सत्य, सूक्ष्म और हृदय को प्रिय कारक सांसारिक बंधनों से मुक्त कराकर मुक्ति परमानंद को प्राप्त कराने वाली है। अतः सभी को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। अंधकार से घिरा हुआ, रोग से पीड़ित, नशे में मत तथा सांसारिक भ्रांतियों एवं मोह माया से लिप्त जगत का जिसने उद्धार किया, ऐसे ऋषिवर दयानंद के विमल चरित्र को जानना चाहिए। महर्षि दयानंद ने वेद विरुद्ध मतों को तर्क रूपी शस्त्र लेकर छिन्न भिन्न कर दिया। समृद्धिशाली वैदिक मत को बढ़ाकर हमारा मुख्य लक्ष्य दिखाया। अनाथों, गौ, विधवा आदि दुखित प्राणियों को रोग के जाल से मुक्त कर आपने असंख्य उपकार किए हैं। पाषाण पूजा को नष्ट करने वाले तथा सत्य ब्रह्म को प्राप्त करने वाले योगींद्र ने अमंद आनंद को प्राप्त किया। इसी प्रकार हमें भी जानना चाहिए तथा ज्ञान प्राप्त कर जानकर हमें लाभ ऋषिदान के जीवन के गुणगान गाकर प्राप्त करना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद। लीजिए माता जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। अभी कविता तो शशांक भाई ने बोल ली है, अभी हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में अभ्यास 13 पढ़ा था। किसी को कोई शंका है? तेरे अभ्यास में किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आगे करें, 14 अभ्यास चलाएं। अगर किसी को पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट देख सकते हैं उसके लिए। पिछली कक्षा में हमने कौन सा कारक पढ़ा था? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें 14 अभ्यास में सबसे पहले शब्दकोश देखेंगे। क में है, क विभाग में अस्मद, और पिछले अभ्यास में युष्मद सर्वनाम पढ़ा था, और इस अभ्यास में अस्मद। तो आशा है आप लोगों ने युष्मद शब्द के रूप सभी ने याद किए होंगे या अभ्यास किया होगा। अस्मद यानी मैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, ये रूप है इसका। आगे हम उसको रिवीजन करेंगे। दूसरा शब्द है छात्रः, विद्यार्थी, अन्नम, अन्न, निमित्तम, कारण, कारणम, कारण, हेतुः, कारण। ये तीनों शब्दों का अर्थ कारण ही है। निमित्तम, कारणम, हेतु। ख विभाग में स्म धातु दी है। स्म एक भूतकाल बोधक अव्यय है। यदि हम वर्तमान काले प्रत्यय लगाकर कोई क्रिया का प्रयोग करने के बाद स्म लगा देते हैं तो वो वाक्य भूतकाल का बन जाता है। तो स्म का प्रयोग देखेंगे। अब ये ग विभाग है, यहाँ पर वो लिखने में रह गया है। ग विभाग में है उपरी यानी ऊपर, अधः नीचे, नीचई नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे। ये दोनों का अर्थ आगे है, अग्रे अग्रतः। यावत जितना या जब तक, दो अर्थ हैं यावत के, जितना और जब तक। तावत यानी उतना और तब तक। इयत इतना, कियत कितना। तो ये है ग विभाग अव्यय के शब्द हैं। अब यहाँ पर ये गलती से ग लिख दिया है, ये घ विभाग है, चौथा विभाग। ये है श्रेष्ठः यानी श्रेष्ठ, पटुतमः यानी सबसे चतुर, ये विशेषण है। ठीक है। अब व्याकरण में देखेंगे अस्मद और षष्ठी विभक्ति। पिछले अध्याय में पंचमी विभक्ति पढ़ी थी। कारक कौन सा था? अभी बताया था,
कौन सा कारक था? उपादान अपादान युष्मत अपादान कारक। युष्मत। हाँ, अपादान कारक। तो अस्मद के पूरे रूप स्मरण करो। तो अस्मद का रूप निकाल लीजिए, कौन से पृष्ठ पर है? देखिए आशीष जी, कौन से पृष्ठ पर है अस्मद का रूप? हाँ सर, ये देखा। एक बार उसका अभ्यास कर लेते हैं। पेज नंबर 77 पे है आचार्य हाँ जी। सभी, हाँ ठीक है, अभी सभी देखेंगे। प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम। अर्थ इनके बनेंगे मैंने, हम दोनों ने, और वयम यानी हम सब ने। ठीक है, या मैं, हम दोनों और हम सब। कहीं कहीं चिन्ह ने का आता है और कहीं कहीं ने का चिन्ह नहीं आता है। जैसे राम ने फल खाया, बालक ने फल खाया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? चिन्ह आ रहा है। लेकिन राम फल खाता है, यहाँ पर चिन्ह नहीं आ रहा है, लेकिन हैं दोनों ही प्रथमा विभक्ति के। ठीक है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक के चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, ऐसे हमें समझना चाहिए। अर्थ समझते जाएंगे तो हमें अनुवाद करने में आसानी रहेगी। द्वितीय विभक्ति में है माम यानी मुझको। ठीक है, मुझको या मुझे। आवाम यानी हम दोनों को। अस्माम यानी हम सबको। को चिन्ह आएगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह क्या है? को। अब तृतीय विभक्ति में मया, आवाभ्याम अस्माभि। मया यानी मुझसे, मेरे से, या मेरे द्वारा। दो अर्थ आएंगे, मुझसे और मेरे द्वारा। आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, और अस्माभि यानी हम सबके द्वारा। यहाँ कौन सा है? करण कारक। तृतीया विभक्ति करण कारक। चतुर्थी विभक्ति मह्यम, आवाभ्याम अस्मभ्यम। मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। चिन्ह क्या है? के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए। तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। पंचमी विभक्ति मत, आवाभ्याम अस्मत्। मत यानी मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से। अलग होने की बात आएगी, मुझसे, हम दोनों से, तुम मुझसे अलग हो, ऐसा बनाएंगे ना सेंटेंस या वाक्य बोले, मुझसे अलग हो, तो तब यहाँ पर प्रयोग क्या होगा? मत, मुझसे अलग हो, अलग होना, हम दोनों से और हम सब से। मत आवाभ्याम अस्मत्। अब षष्ठी विभक्ति जो अभी प्रारंभ हो रही है, मम आवयोः अस्माकम। मेरा, मम यानी मेरा, आवयो हम दोनों का, या हम दोनों के, हम दोनों की, हमारे, हम दोनों के, और अस्माकम हम सब का, हम सब की, हम सब के। ऐसे अर्थ बनेगा। ठीक है, और मई आवयोः अस्मासु। मुझ पर या मुझ में, दो अर्थ बनेंगे मई के। मुझ में या मुझ पर, या मेरे ऊपर। ठीक है, आवयो हम दोनों में, हम दोनों पर,
हम दोनों के ऊपर, अस्मासु हम सब में, हम सब के ऊपर, हम सब पर, ऐसे इनके अर्थ बनेंगे। ठीक है, विभक्ति के अनुसार। तो ये रूप आपको याद करना है, याद नहीं करना है तो लिख कर रखना है। ठीक है, प्रयोग करने के लिए। अब आगे चलेंगे। युष्मद और अस्मद के रूप बहुत जरूरी हैं, बहुत प्रयोग होता है इनका। जी आचार्य जी। अब इसके बाद है धातु के लट लकार वाले रूप के साथ, यहाँ पर लिट लिखा हुआ है लेकिन लट लकार है, उसको सुधार लेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल। जी आचार्य जी, सही हाँ। किया है। वाले रूप के साथ स्म अव्यय लगाने से, स्म भी अव्यय में ही दिया है यहाँ पर, ये धातु नहीं है। ठीक है, स्म को भी अव्यय की तरह ही प्रयोग किया है, धातु नहीं है। आज के शब्दकोश में कोई धातु नहीं दी है, नहीं, ये भी अव्यय में है। ठीक है, स्म अव्यय लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। जैसे वह पढ़ता था, तो इसका बनाएंगे सह पठती, वह पढ़ता है, और पीछे स्म लगा देंगे तो वह पढ़ता था। ठीक है, तो स्म लगाने से अगर आपको भूतकाल के बनाने नहीं आते हैं और वर्तमान काल के पता है, धातु के शब्द रूप आपको अगर लट लकार के मालूम है, लंग लकार के नहीं मालूम है, तो आप लट लकार के लगाकर उनमें स्म लगा दीजिए। कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, ठीक है, सब में वही चलेगा, कोई भी लिंग हो। अब नियम नंबर 36, संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर ये जानने का विषय है कि संबंध जो है, यहाँ इन्होंने कारक लिखा है लेकिन ये संबंधवाची शब्द होता है, कारक नहीं होता है। क्योंकि कारक वह होता है जो कोई क्रिया करता है। यहाँ पर जो संबंध बताता है, ये दो शब्दों के बीच में, दो किसी के भी बीच में दो शब्द होंगे, उनके बीच में जो संबंध होगा वो बताता है। तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और ये जो कर्ता यहाँ पर होता है ऐसे वाक्य में, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा होता, दोनों का संबंध बताया जाता है, इसलिए इसको संबंधवाची शब्द बोलेंगे, संबंध कारक नहीं है। ये हमारी जानकारी के लिए है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर राम कोई क्रिया तो कर नहीं रहा और वाक्य पूरा है, राम का, राम की पुस्तक। तो राम की पुस्तक के साथ संबंध बता रहे हैं कि यह पुस्तक किसकी है, राम की है, इसलिए ये क्या है, संबंधवाची शब्द है, इसको कारक नहीं कहेंगे। यहाँ पर कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा। कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, कृष्णस्य, विवेकस्य, जन्मस्य, इस तरह से जो अकारांत शब्द हैं उनके तो इसी तरह से रूप चलते हैं। बाकी जो दूसरे अंत वाले हैं उनमें अंतर होता है, लेकिन जो अकारांत हैं उनमें तो अस्य 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 लग जाता है। रामस्य, कृष्णस्य, सुशीलस्य, विवेकस्य। ठीक है, अब गंगायाह जलम। अब यहाँ पर जो गंगा है वह कैसी है, आकारांत है,
तो आकारांत के रूप कैसे चलते हैं, उसमें बालिकायाः ऐसा बनता है, इसलिए इसमें गंगायाः, ये भी गंगा का षष्ठी विभक्ति है। गंगायाः जलम, गंगा का जल। वृक्षस्य पत्रम, अब यहाँ पर वृक्षस्य, वृक्ष अकारांत है, इसलिए इसमें वृक्षस्य रामस्य की तरह हो गया। तो वृक्ष का पत्ता, तो यहाँ देखा हमने सभी वाक्यों में संबंध बताया गया। वृक्ष का पत्ता, गंगा का जल, राम की पुस्तक, कृष्ण का घर। लेकिन यहाँ पर कोई इनका क्रिया नहीं है और क्रिया से संबंध नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, षष्ठी विभक्ति में जहां लगाते हैं वो संबंधवाची शब्द होते हैं। अब नियम नंबर 38, सभी को समझ तो आ रहा है ना? जी आचार्य जी। अब नियम नंबर 38, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन। जहां पर निमित्त का, किस कारण, निमित्त यानी कारण, इन सब का अर्थ क्या है, कारण ही है। निमित्त का अर्थ भी कारण है, हेतु का अर्थ भी कारण है, कारण का अर्थ भी कारण, कारण तो है ही, और प्रयोजन का अर्थ भी कारण ही है। तो इस जो कारण वाले अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, द्वितीय विभक्ति भी लग जाती है, तृतीया भी लग जाती है, चतुर्थी भी, पंचमी भी, षष्ठी भी, ये सभी विभक्तियां इसमें लग जाती हैं। जैसे वह किस लिए पढ़ता है, वह किस लिए पढ़ता है। सह किम निमित्तम, ये द्वितीय विभक्ति प्रयोग की है, किम निमित्तम, किस लिए पढ़ता है। केन निमित्तेन, लेकिन जब हम ये किम का ये लगाएंगे तो इनमें भी ये कैसे हैं, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम सर्वनाम का, विशेष्य के अनुसार। विशेष्य में जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन होता है वही सर्वनाम का भी होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हम प्रयोग कर रहे हैं। किम निमित्तम, निमित्तम द्वितीय विभक्ति प्रयोग की है, तो किम में भी द्वितीय विभक्ति है, किम निमित्तम। केन निमित्तेन, किस निमित्त से, किस कारण से। और फिर क्या है, कस्मई निमित्ताय, ये चतुर्थी विभक्ति आ गई, किस कारण, किस लिए। कस्य हेतु, किस हेतु से, यहाँ ये षष्ठी विभक्ति आ गई, कस्य हेतु, हेतु में भी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति हेतु का रूप कैसे चलाया है, शिशु के समान। किसका रूप पढ़ा था उकारांत में, उकारांत में किसका रूप आया था, गुरु, गुरु ना, गुरु का। मुनि, मुनि और वो मुनि तो इकारांत है, और ये उकारांत में शिशु का आया होगा या भानु का आया होगा, भानु, या तो भानु का आया होगा या शिशु का आया होगा। ठीक है, तो उसी के समान हेतु का रूप चलाया तो षष्ठी विभक्ति में आया हेतोः। हेतु, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्। यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, किस कारण से। केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन से, मतलब कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं यहाँ पर। वह किस लिए पढ़ता है, यही अर्थ आएगा सबका, किस लिए पढ़ता है, उसके लिए हम इतने सारे वाक्य बना सकते हैं, अर्थ एक ही निकलेगा।
अब नियम नंबर 39। आचार्य जी, हाँ जी। ये हेतु के लिए हेतु है ना, हेतु तो इसमें शिशु का तो नहीं है, इसमें गुरु है, गुरु। हाँ, तो गुरु का होगा। उकारांत कोई न कोई एक शब्द का तो आया ही होगा। गुरु भी उकारांत है, भानु भी उकारांत है, शिशु भी उकारांत है। पंचमी है ना हेतु? नहीं, षष्ठी है। हाँ, षष्ठी भी गुरोह, गुरोह से हेतु, हेतु आ हाँ। गया। लेकिन अब आचार्य स्मरण लगेगा हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तो हेतु, हेतु हो जाएगा। हाँ आचार्य जी, ठीक है, ठीक है, गुरु के हिसाब से लग गया उसमें। हाँ। अब नियम नंबर 39, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में कर्म में षष्ठी होती है। किसी को याद करा जाए और दुख दुख की भावना के साथ याद किया जाए, वियोग में याद किया जाए, तो वहां पर स्मरण अर्थ वाली धातु के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मातुः स्मरति, मातु को याद करता है, माता को याद करता है। चिन्ह तो को आ रहा है, लेकिन वो स्मरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है मातु में, माता के रूप में। मातृ, मातृ शब्द है, मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में मातुः। ठीक है, मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है। अब नियम नंबर 40, बहुतों में से किसी, कोई मान लो कोई एक ग्रुप है पूरा, बहुत सारे, कोई भी वस्तु है, बहुत सारी, कोई बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारी फल हैं, कुछ भी हो, उनमें से किसी एक को छांटना हो, तो जिसमें से छांटा जाता है उसमें क्या होता है? सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। जैसे राम नाम का विद्यार्थी जो है, सभी विद्यार्थियों में चतुर है या होशियार है या सत्यवादी है, कुछ भी श्रेष्ठ है। है। हाँ, हमने उसमें से श्रेष्ठ है। तो उदाहरण देखेंगे, जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो छात्र हैं बहुत सारे और उनमें से हम राम को छांट रहे हैं, तो छात्रों में से छांट रहे हैं, इसलिए छात्र शब्द में सप्तमी या षष्ठी दोनों ही का प्रयोग कर सकते हैं। छात्र, छात्राणाम, क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो बहुवचन का लेंगे। छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, रामः पटुः, रामः सुंदरः, कुछ भी विशेषण प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बाल का नाम बालकेषु वा कृष्णः पटुतमः, बालकों में, तो यहाँ पर ये बाल का नाम षष्ठी विभक्ति हो गई और बालकेषु सप्तमी हो गई। दोनों में से कोई एक विभक्ति याद लगा सकते हैं। या तो ऐसा बनाएंगे, बाल का नाम कृष्णः पटुतमः या बालकेषु कृष्णः पटुतमः। ठीक है। अब नियम नंबर 41, उपरि अधः नीचै पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः, ये सारे के सारे क्या हैं? अव्यय शब्द हैं, के साथ षष्ठी होती है। जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति का
प्रयोग होगा। ग्रहस्य उपरि, अधः, पुरः, पश्चात, अग्रे, वा, इनमें से कोई भी एक शब्द लगा सकते हैं और उसके साथ प्रयोग होने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। घर के ऊपर या घर के नीचे, घर के सामने, घर के पीछे, घर के आगे, कोई भी एक अव्यय प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? घर के आगे क्या है? वृक्ष है। घर के पीछे क्या है? वन है। घर के ऊपर क्या है? आकाश है, छत है। ऐसा कोई भी शब्द उसमें जोड़ने का लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं अभ्यास 14 में। तो सबसे पहला नियम क्या है? वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म लगाने से भूतकाल का वाक्य बन जाता है। और संबंध कारक, संबंधवाची शब्द में, कारक तो आप बोलना छोड़ दीजिए, इसमें लिखा है ठीक है, लेकिन वो संबंध कारक नहीं होता है। संबंधवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। निमित्त अर्थ वाले सभी शब्दों के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में कर्म में षष्ठी होती है। बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति में से कोई एक होती है। ऊपरी, अधः, नीचे, पुरः, पश्चात, अग्रे, अग्रतः के साथ षष्ठी होती है। ठीक है, अभी दूसरा दूसरा भाग निकालेंगे। अभ्यास 14 का दूसरा भाग निकालेंगे। उदाहरण वाक्य देखेंगे सभी। यह राम का घर है। घर किसका है? राम का। इसलिए राम में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी। ठीक है, संबंध बताया जा रहा है घर का राम से, इसलिए राम में षष्ठी विभक्ति लगेगी। यह राम का घर है। हाँ, बनाइए। चलिए, ये उदाहरण वाक्य तो यहाँ बने हुए ही हैं। एतत् रामस्य गृहम् अस्ति। एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। अगर हम इसको बहुत सारे घर होंगे तो कैसे बनाएंगे? एतानि रामस्य गृहाणि सन्ति, ये राम के घर हैं। ठीक है, उसमें हम एतत् के स्थान पर भी बहुवचन लगाएंगे क्योंकि ये घर के लिए आ रहा है। ये एतत् किसके लिए आ रहा है? घर के लिए आ रहा है। भोजनस्य हेतोः आगच्छ, भोजन के लिए आओ। कौन सा लकार है? लोट लकार है ना, लोट लकार का प्रयोग किया है। और किसके हेतु? भोजनस्य हेतु। तो भोजन के हेतु घर आओ, तो यहाँ पर हमने भोजन में क्या लगाई है? षष्ठी विभक्ति। भोजनस्य हेतोः आगच्छ। कस्मात् कारणात् हससि, किस कारण से हंसते हो? यहाँ कौन सी विभक्ति लगाई है? पंचमी। कस्मात् कारणात्, अपादान कारक पंचमी विभक्ति।
बालकः जनकस्य स्मरति। अब यहाँ पर बालक माता को याद करता है या पिता को याद करता है? वियोग में याद करता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जनक में क्या लगाई है? षष्ठी विभक्ति लगाई है। बालकः जनकस्य स्मरति, बालक पिता को याद करता है। शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। शिष्यों में राम श्रेष्ठ और चतुर है, सबसे चतुर है। तो यहाँ पर राम को, शिष्यों में से एक राम को छांटा जा रहा है। कौन सा नियम लग रहा है? बहुतों में से एक को छांटना। तो शिष्यों में से एक राम को छांटा है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और सप्तमी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। शिष्येषु शिष्याणाम वा रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। गृहस्य उपरि पुरः पश्चात् च के सन्ति। अब ये कौन से अव्यय प्रयोग करे हैं? तो इनके साथ में ये षष्ठी का प्रयोग है। उपरि पुरः पश्चात, इनके प्रयोग के साथ में ग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। घर के ऊपर, सामने, पीछे क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। के संति, क्या है? संति है, बहुवचन है, इसलिए कह कऊ के। बहुवचन में प्रश्नवाचक का किम शब्द से है। के संति, क्या है? अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, साधारण वाक्य है। माम पश्य, मुझको। अब ये देखिए यहाँ पर अस्मत् शब्द के प्रयोग आएंगे। ये अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, तो अहम क्या है? अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द है, अस्मत्, अहम। माम पश्य, अब ये कौन सी विभक्ति का है? माम द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय हाँ, का एक वचन है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन। माम पश्य, मुझको देखो। मया सह रामः अस्ति, यहाँ पर सह का प्रयोग किया है। सह के साथ में तृतीया का प्रयोग होता है, तो मया तृतीया विभक्ति से है। मया सह, मेरे साथ राम है। मह्यम मोदकम रोचते, ये नियम हमने आगे पढ़ा है कि रोचते क्रिया के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी का। तो मह्यम क्या है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, मह्यम रोचते। मम एतत् पुस्तकम अस्ति, मेरी यह पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। मम कौन सा विभक्ति आ रही है? मम षष्ठी, मेरी। अभी अभी हमने पूरा रूप पढ़ा था अस्मद का, तो ये षष्ठी विभक्ति में आता है। मम, मेरी पुस्तक। मयि क्षमा सत्यम च स्त, मयि कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। मुझ में क्षमा और सत्य हैं। स्त यानी दो हैं, दो के लिए द्विवचन की क्रिया है स्त। अस्ति स्त सन्ति। यावत इच्छसि तावत भक्षय, जब तक इच्छा हो तब तक खाओ, है ना? यावत इच्छसि, जब तक चाहते हो तब तक खाओ, खाते रहो। यावत गुरु अत्र अस्ति तावत अत्र एव तिष्ठ, जब तक गुरु यहाँ है तब तक यहाँ ही बैठो।
ठीक है, तो ये हो गए उदाहरण वाक्य। अब आपको प्रयास करना है संस्कृत बनाओ। हाँ जी, पूछिए। आचार्य जी, जो जो पहला वाला लाइन था, यह राम का घर है, इसमें एतत् जो लगा है, ये कर्म से, ये एतत्, यह शब्द घर से संबंधित है, इसीलिए इसमें द्वितीया का एक वचन लगेगा, इसलिए एतत् लगा है ना, घर, क्योंकि घर एतत्, तो है, घर है, हाँ, इसलिए यहाँ पर द्वितीया कैसे आएगा? राम का घर है, ये हाँ, राम के लिए नहीं आ रहा है, ये घर के हाँ, लिए शब्द है यह। तो घर तो यहाँ पर एक वचन ही है, घर है। हाँ, तो एक ही वचन आएगा, हाँ, एक ही लेकिन वचन जो है और प्रथमा द्वितीया, विभक्ति है। घर अच्छा, तो प्रथमा विभक्ति, ऐसा नहीं आ रहा है, गृहम नहीं है वहां पर, घर है, लेकिन गृहम प्रथमा विभक्ति में भी आता है और द्वितीया में भी आता है, गृहम, गृहे, हाँ, गृहाणी। ठीक है, हाँ, तो गृहम एक वचन, यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग है और प्रथमा विभक्ति का है, गृहम तो यहाँ पे, अस्ति। हाँ, हाँ, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए एतत् भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ठीक है, अच्छा, ठीक है। चलिए अब संस्कृत बनाएंगे। यह राम की पुस्तक है। हाँ जी, प्रारंभ करिए रंजू जी। एतत् हम्म रामस्य पुस्तकम् अस्ति। यह सुशीला का घर है। हाँ, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? एषः, जी, सुशीला आकारांत है, जैसे उसमें ये था ना गंगायाह, ऐसे ही सुशीलायाह बनेगा, है ना, सुशीलायाह। एषः सुशीलायाः गृहम् अस्ति। एतत् ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। ठीक है, हाँ, ठीक है, बालिका गृहम् जी, के लिए ये एतत् आएगा। सुशीला जो है ना आकारांत है, जैसे रमा का रूप चलता था ना, रमा में षष्ठी विभक्ति में रमायाह, ऐसे ही इसमें भी सुशीलायाह। अगर अकारांत होता है तो हम उसमें, सुशील नाम होता तो हम सुशीलस्य कर सकते थे, सुशीलस्य, और लेकिन ये सुशीला है, इसलिए यहाँ पर सुशीलायाह। ठीक है, हाँ, गंगा का जल मधुर है। हाँ जी, बोलिए। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। ठीक। वृक्ष के पत्ते लाओ। शशांक भाई, वृक्ष के पत्ते लाओ। कौन बनाएंगे? अच्छा जी, वृक्षस्य पत्राणि आनय, लोट लकार है ये। ठीक। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। अहम् अत्र अध्ययनस्य हेतो वसामि। ठीक। धन के हेतु विद्या पढ़ो। जहाँ पर हेतु शब्द आ रहे हैं ना दीपालिका जी, उससे पहले वाला जो शब्द आएगा वहां पर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, है ना। तो धन के हेतु, तो धनस्य हेतो, धनस्य हेतो विद्याम पठ, है ना, धनस्य हेतो
विद्याम पठ। किस लिए विद्यालय जाते हो? किस लिए विद्यालय जाते हो? बोलिए बोलिए, कोई जो बोलना चाहते हो। मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ बोली। किस लिए कस्मात कारणम विद्यालय में आएगा ना, विद्यालय में गच्छति। कस्मात के साथ फिर कारणात आएगा। कस्मात कारणात विद्यालयम गच्छति गच्छसि। विद्यालयम गच्छति। फिर तो गच्छसि आएगा। किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? अच्छा जी, कस्य हेतोः त्वं पाठशालायाः न आगच्छसि? आचार्य जी, केन कारणेम। हाँ, कस्य कारण से भी कर सकते हैं और केन कारणेन भी कर सकते हैं, किम दोनों। कारण भी कर सकते हैं। या हाँ, इसमें सभी विभक्तियां चल जाती हैं। चल जाएंगे, प्रयोजन है। हाँ, क्या बनाया आपने? मैंने हेतु लगाया था आचार्य जी। हाँ, कस्य हेतोः त्वं पाठशालायाः न आगच्छसि? बालक माता को स्मरण करता है। माता को ये तो बिल्कुल स्मरण करना। उदाहरण में दिए हैं, वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। देखिए, बालक माता को स्मरण करता है। हाँ आचार्य जी, लेकिन यहाँ खेद पूर्वक है ना, अगर मान लीजिए खेद पूर्वक। हाँ, वो खेद पूर्वक ही याद करता है। वो यहाँ खेद पूर्वक लिखने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चा माता को याद करता है, पिता को याद करता है, तो वो खेद पूर्वक ही याद करता है। जी। यदि माता पिता को याद कर रहा मातरौ है तो स्मरति। समझिए वो खेद पूर्वक है। हाँ, बालकः मातरौ स्मरति। मातरौ क्यों आएगा? मातुः षष्ठी विभक्ति में आएगा। मातुः। मातुः आएगा। बालकः मातुः स्मरति। हाँ, मातुः है। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। छात्रों में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ और चतुर है। छात्राणां कृष्णः श्रेष्ठः च अस्ति। पटुतमः पठितमः च अस्ति। फिर छात्र में क्या लगाया है? छात्राणां छात्रेषु छात्राणाम। छात्राणां लगाया आचार्य जी। हाँ, छात्राणाम छात्रेषु हुआ। या तो छात्रेषु लगाएंगे या छात्राणाम। छात्राणां कृष्णः श्रेष्ठः अस्ति। आशीष जी, आपका माइक म्यूट करिए। कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं। कवीनां तुलसीदासः श्रेष्ठः अस्ति। घर के ऊपर, सामने और पीछे बालक हैं। घर के ऊपर, सामने और पीछे बालक हैं।
इनके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सप्तमी लगेगी ना, क्योंकि घर के ऊपर है। गृह उपरि षष्ठी विभक्ति लगती है, षष्ठी। षष्ठी। गृहस्य उपरि पुरः पश्चात् च बालकः सन्ति। बालकाः सन्ति। गृहस्य उपरि पुरः और पश्चात् च बालकाः सन्ति। बाल काः बहुवचन है। हाँ जी, बालकः सन्ति। सन्ति। जितना चाहो उतना पढ़ो। भावत इच्छ तावत पठ। यावत इच्छति तावत पठ। पढ़ो, लोट लकार है, पठ। आचार्य जी, घर के ऊपर के लिए षष्ठी मतलब कैसे आ जा रहा है? अभी ये आपने वो नहीं पढ़ा, इसमें नियम नंबर देखिए। नियम नंबर है, अच्छा 41 है, ठीक है ठीक है। ये नीचे वाला देखिए 41। उपरी हाँ, अधः 41 नीचे पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः के साथ षष्ठी होती है। ठीक है ठीक है। आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें भावत इच्छ तावत पठ नहीं आएगा? इच्छ इच्छ भी बोल सकते हैं। और क्या बोला था? तो इच्छति कह रहे थे ना? नहीं, चाहते हो। दीपालिका जी कह रही थी इच्छसी। इच्छसी बोला था, सही बोला था। तो इच्छ भी है ना, ठीक है। इच्छ तो गलत है ना। इच्छ हैं? तो वो हो जाएगा ना। पहला वाक्य तो इसमें दो पार्ट है। पहला वाला तो साधारण है, लट लकार, और जी दूसरा है लोट लकार। हाँ जी। यावत इच्छसी तावत पठ। चाहो उतना पढ़ो। जब तक गुरु नहीं कहते हैं तब तक यहाँ से ना जाओ। हाँ, बोलिए। यावत गुरुः न कथयति तावत न गुरु गच्छ। तावत न अत्र तावत न गच्छ। तावत अत्र न गच्छ। तावत अत्र न गच्छ कैसे आया? अतः भी लगा सकते हैं यहाँ से। अतः न गच्छ। तब तक यहाँ से नहीं जाओ। हाँ, अत्र तावत अत्र न गच्छ। न गच्छ। अतः भी आ सकता है। ये भी झूठ हो गया था। हाँ। तुम कितना धन चाहते हो? तुम कितना धन चाहते हो? और भी कोई बोलिए, प्रयास करिए। त्वं कियत् धनम इच्छसि? हाँ, ठीक है। चाहते हो, इच्छसी। मैं इतना धन चाहता हूँ। मैं इतना धन चाहता हूँ। अहम यत् धनम इच्छामि। मुझको देखो। मम पश्य। माम पश्य, मुझको देखो। मेरे साथ रमा यहाँ आई। मेरे साथ रमा यहाँ आई। अब ये देखो, भूतकाल का बनाना है, यहाँ पर वर्तमान करके उसमें स्म लगा देना है। और मेरे साथ के लिए तृतीया प्रयोग करना है इसका अस्मद का। मया सह रमा अत्र आगच्छत्। अत्र रमा आगच्छति स्म। अत्र आगच्छति स्म। आगच्छति स्म।
मुझको फल अच्छे लगते हैं। मुझको फल अच्छे लगते हैं। मह्यम फलानि रोचन्ते। ठीक है। अच्छे लगते हैं फलानी। मेरा घर यह है। मेरा घर यह है। एतम मम गृहम अस्ति। एतत मम मम गृहम गृहम अस्ति। अस्ति। मुझ में सत्य और विद्या है। मुझ में मतलब सप्तमी लगेगी। हम्म मयि सत्यम मैं हाँ ज्ञानम मयि विद्या सत्यम विद्याम च अस्ति। सह स्तः स्तः दो तस्थः है ना, स्तः। इसलिए स्तः। ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो वाक्य अभी बनाए हैं उनके द्विवचन बनाने हैं, बहुवचन बनाने हैं, उनका अभ्यास करना है आपको। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में कैसे ये नियम भी ऊपर बता दिए हैं। अध्ययन हेतुना वसामि। अध्ययन के हेतु से रहता हूं। तो लेकिन हेतु के साथ प्रयोग करना होता है षष्ठी विभक्ति का, इसलिए ये गलत है ना। अध्ययनस्य हेतोः वसामि। मातरम स्मरति। माता को स्मरण करता हूं, लेकिन स्मरण के साथ षष्ठी विभक्ति लगती है, इसलिए ये अशुद्ध है। यहाँ पर लगेगा मातुः स्मरति। कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठतमः। यहाँ पर भी ये कवि नाम या कवि शुभ साधारण लगेगा। सेंटेंस है। हाँ, कवि नाम लगेगा या तो कवि शुभ लगेगा। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है। और अभ्यास से ये चौथा दिया है, इसमें द्विवचन बहुवचन बनाने हैं और अस्मद के पूरे रूप लिखने हैं। आप सभी को लिखकर तो रखने हैं, याद भले ही ना हो लेकिन आप लोग लिख कर रखिए सारे। जब प्रयोग करना हो तब उनको प्रयोग कर लीजिए। ठीक है। अभी वाक्य बनाने की इच्छा हो तो बनाइए। चलिए, आसमान। हो गया समय। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। नमस्ते जी, आपको धन्यवाद। हाँ जी, आप निकल जाइए। ये दो बनाना चाहेंगे जो बनाएंगे, उसके बाद मैं शांति पाठ कर लूंगी। ठीक है। हाँ। नहीं, आचार्य जी आपने आज कहाँ से पढ़ाया? मैं तो ढूंढती रही। आप जब से जुड़े नहीं थे क्या? मुझे हुए हुए आधा घंटा हो गया।